लड़की आपसे बात ना करने पर भी इतना ज्यादा खुश क्यों होती है? वो बोलती तो है कि वो सिर्फ आप ही से बात करती है, आप ही को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर 10 लड़के क्यों होते हैं? आप अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो वो 10 कदम पीछे क्यों हट जाती है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो देखो, प्रॉब्लम यहां पर लड़की है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपका वीक माइंडसेट। आपकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए वो हाई कैपेसिटी वाले को डेट करती है और आपको फ्रेंड जोन करके छोड़ देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर खुद को हाई वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल एक गर्ल मैग्नेट की तरह, या फिर कह सकते हैं ये ड्रीम बॉय की तरह, जिसे रिजेक्ट करने से पहले कोई भी लड़की 10 बार सोचती है। बट उसको समझने से पहले एक्चुअल में आप खुद को गर्ल मैग्नेट कैसे बनाओगे, आपको फीमेल अट्रैक्शन और फीमेल के नेचर के बेसिक रूल्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स हैं। अगर वहीं पर आप गलती कर गए तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, मोहित का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मोहित बहुत ही ज्यादा सीधा सा और अच्छा सा नाइस गाय लड़का है। अब उसकी रिया से दोस्ती होगी, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्यार भी हो रहा है। बट जैसे ही मोहित, जिसे कहते हैं, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ना, तो रिया बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाती है। वो कभी भी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और साथ में वो राहुल से ही बात कर रही होती है। फिर वहीं पर मोहित ये सोचना शुरू कर देता है कि रिया मुझसे प्यार ही नहीं करती है। बट उसको ये पता नहीं है कि लड़की अट्रैक्शन को उस तरीके से नहीं देखती है जिस तरीके से लड़का देखता है। एक चीज आप समझिए, एक जो लड़का होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्शन को विजुअल से बहुत ही ज्यादा फील करता है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस जितना ज्यादा फिगर टाइट होता है, उतना ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है, उतना ज्यादा हार्मोन्स जिसे कहते हैं प्रोड्यूस होने लगते हैं। बट लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल सेफ्टी होना। एक तरीके से इमोशनली पहले जिसे कहते हैं वो चीजों को सोचती है कि आप जिसे कहते हैं कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, कितना ज्यादा आपकी वाइब स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को आप जिसे कहते हैं फील करा पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसका इमोशनल जिसे कहते हैं ब्रेन एक्टिवेट होता है। उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी आती है। बट लड़के के लिए सारी चीजें फिजिकल जिसे कहते हैं विजुअल्स पर ही डिपेंडेंट होती है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, ज्यादातर मेल जिसे कहते हैं पोर्नोग्राफी एडिक्टेड होते हैं। लड़की के लिए अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो चीज सामने दिख रही है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है, या फिर जो चीजें सामने आंखों से देखी जा सकती हैं, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। बल्कि उससे जो उसके दिमाग में स्टोरी क्रिएट होती है ना, एक तरीके से इमेजिनेशन क्रिएट होती है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी वाइब से, आपकी एनर्जी से, आपके कॉन्फिडेंस से, जो भी कह लो, उससे ही जिसे कहते हैं सारा काम बनता है। और वहां पर स्पेस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। मैंने पहले ही बोला हुआ है, स्पेस इज लाइक ऑक्सीजन फॉर द अट्रैक्शन। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आप जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को देख रहे हो, उसी में प्रॉब्लम है। अगर आप उसको समझ गए ना, तो सारी प्रॉब्लम वहीं पर क्लियर हो जाती है। इसीलिए हम वुमेन डार्क साइकोलॉजी को, वुमेन फैंटेसीज को डिस्कवर करते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए, जब भी एक लड़का घर से बाहर निकलता है ना, तो वो पूरी तरीके से अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करता है। वो अच्छे से कपड़े वगैरह सेट कर लेता है, शेप वगैरह जिसे कहते हैं करके निकलता है, बाल वगैरह सेट करके अच्छे से सारी चीजें कर लेता है, बालों पे हाथ मार लेता है, परफ्यूम का भी यूज करता है, ताकि अच्छी जगह कहते हैं स्मेल जानी चाहिए। और लड़की अगर मुझे देखती है तो इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा जाना चाहिए। बट लड़की के साथ भी सेम यही चीज होती है। वो भी अपनी ड्रेसिंग का, अपने मेकअप का, या फिर जो भी चीज कह लो, कि उसका खास करके ध्यान रखती है। बट यहीं पर एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है कि लड़की के अंदर तो फिजिकल प्रेजेंस की वजह से पूरी तरीके से अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है, विजुअल्स की वजह से। बट लड़की के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से पूरा अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। वहां पर वो ये चीज नोटिस करती है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हो, आपके आसपास के लोग जिसे कहते हैं आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपकी कितने ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बोलने की टोन क्या है, आप जिसे कहते हैं नर्वस तो नहीं हो, आई कांटेक्ट का लेवल क्या, बहुत सारी चीजें वहां पर मैटर करती हैं। वो ऑल ओवर मिलाकर आपकी एक पर्सनैलिटी, एक एनर्जी क्रिएट करती है, एक वाइब क्रिएट करती है। वही रियल अट्रैक्शन को बिल्ड करती है। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि 2 पॉइंट हैं, ये एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। उसे बस 2 पॉइंट पता है कि ये लड़का इस तरीके का है और ये कर रहा है। बाकी सारी बीच की चीजें जो होती है ना, वो खुद ही अपने दिमाग में से कहते हैं इमेजिनेशन को क्रिएट करती है। और मैंने पहले ही बोला कि जहां पर स्पेस बिल्ड होता है ना 2 पॉइंट्स के अंदर, आप फील नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी रिवील नहीं हो रही है, वहां पर इसे कहते हैं वो ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं फीमेल जो सबकॉन्शियस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके का पैटर्न वो चाहती है, या फिर जिसने इमेजिन कर रखा है पहले से, वो उस प्लेस पे आपको रखने के लिए रेडी हो जाती है। बट उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके अंदर टोटल ऑब्सेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक तरीके से खुद का परसेप्शन, जो आपका
मगर रियलिटी में आप एक्चुअली में जैसे है ना, उसका एक परसेप्शन उसके दिमाग में क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, जो एक्चुअल में हाई वैल्यू होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक लड़का है जो कि आपकी कोचिंग में आता है, या फिर आप किसी भी तरीके की गिटार क्लासेस ले रहे हैं या फिर कोई भी क्लास ले रहे हैं, वहां पर आता है और वो कॉन्फिडेंटली सबसे हैंडशेक करता है, सिर्फ उस लड़की से नहीं, सबसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करता है, बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करता है और वेल मैनर्ड बिहेव करता है जैसे हाई वैल्यू पर्सन हो। उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जब हाई हेलो करेगा, हाथ आगे बढ़ाएगा, कोई रिजेक्ट कर देगा या फिर उससे बात नहीं करना चाहेगा, ये बात वो सोचता भी नहीं है और वो सबसे बात कर लेता है। तो आप सोचिए कि उसके दिमाग में उसको लेकर जिसे कहते हैं क्या परसेप्शन बिल्ड होगा कि बंदा एक तो सेलिब्रिटी टाइप वाला पर्सनैलिटी कि सबको एक नजर से ही देख रहा है कि सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। एक होता है ना कि आप पहले से सबको जिसे कहते हैं फ्रेंड मानकर चल रहे हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को शो कर रहे हो। यहां पर मैं अपनी जिसे कहते हैं रियल लाइफ का एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक टाइम पर क्या हुआ था ना, मैं बाहर घूमने गया हुआ था, तो उस समय मेरी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली क्या चल रहा था, मैं सीवन रिटेंशन को फॉलो कर रहा था, तो अच्छा खासा जिसे कहते हैं एनर्जी डेवलप हो गई थी। तो वहां पर जिसे कहते हैं मैं रैंडम लोगों के साथ में भी अगर ग्रुप में खड़ा होता था तो बहुत ही ज्यादा लीडर की तरह बिहेव करता था, बिल्कुल ही ओपन हैंड्स को शो करते हुए, पूरा प्रेजेंटेशन की तरह बहुत ही ज्यादा ओपनली और कॉन्फिडेंटली जो कहते हैं मैं चीजों को शेयर करता था। तो वहां पर मैं नोटिस करता हूं कि वहां पर एक फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा हुआ था, बेसिकली गर्ल्स का ग्रुप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ लड़कियां जिसे कहते हैं नोटिस कर रही थी। मैं भी ये चीज देख रहा था कि हाँ ये नोटिस तो हो रहा है, बट वहां पर मैं इतना ज्यादा भाव नहीं देता था क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए बहुत आम बात थी। तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करा, उन्होंने अगले दिन जिसे कहते हैं उस पर्सनैलिटी को देखते हुए, एक्चुअल में मैं वैसा बंदा नहीं था बट उस समय एनर्जी बहुत हाई लेवल पे थी, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहा था, काफी ज्यादा ओपन बिहेव कर रहा था। ठीक है, उसी को देखते हुए उनके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हो गया कि ये एक्चुअल में लीडर है और ये बंदा तो हर किसी को लीड कर रहा है, हर सिचुएशन को। इससे बड़ी बड़ी एज के भी 30 के 40 के बंदे खड़े हुए हैं और ये सबको समझा रहा है। तो वो उन्होंने सामने ही आके जिसे कहते हैं मेरे से बोला कि आपसे 3 दिनों से बात करना चाह रहे थे और इस तरीके से चीज़ों को बताया, बट वहां पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने चीज़ों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, बात को जल्दी क्लोज कर दिया। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के लिए या फिर कुछ अलग से अपनी प्रेजेंटेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके सामने आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक डिसीजन मेकर पर्सन की तरह जिसे कहते हैं बिहेव करना है। अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मैं हर कॉन्वर्सेशन को लीड करता हूं, सबके साथ ओपनली बात करता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही अच्छे से इसे कहते हैं। और हर कॉन्वर्सेशन में खास करके ध्यान रखना कि आप कॉन्वर्सेशन को पूरा सुन भी रहे हो, तभी आपकी बात मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोल ही जा रहे हो, लाउड लाउड चिल्ला रहे हो उसका ध्यान खींचने के लिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। लाउड कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है कि आप खड़े हुए हो, आपके पोस्चर से आप अपने आप को इसे कहते हैं अच्छे से कैरी करके चल रहे हो, सारी चीजें मैटर करती हैं। जब वो आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को देखती है ना, लीडरशिप क्वालिटी को देखती है, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस बेसिकली ट्रिगर होते हैं क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब ये रियल लाइफ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज्यादा ओपन है, तो ये बैड परफॉर्मेंस में भी जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा ओपन होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन से भी उसे रिलेट करा जाता है। जिसका हाई टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो बंदा खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ऑरा जिसे कहते हैं एनर्जी कह लो, बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही होती है। बट एक यहां पर चीज ध्यान रखना, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि कभी भी जिसे कहते हैं जब उसके अंदर इंस्टेंटली इमोशंस आना शुरू होते हैं ना, तो पुल बैक भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि अचानक से वो आकर आपको सारी फीलिंग्स बता देगी, नहीं, उसके जो दिमाग होता है और दिल होता है उसके बीच में एक वॉर चल रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अचानक से इस बंदे के प्रति इतनी फीलिंग्स क्यों आ रही है, इतना ज्यादा मेरा मन क्यों कर रहा है इससे बात करने के लिए, कहीं मैं इससे अटैच तो नहीं हो रही हूँ, कहीं से कहता है मैं दोबारा से हर्ट ना हो जाऊं। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसकी वजह से ब्लॉक भी कर सकती है। इसे कहते हैं अचानक से पीछे हटके कि मैं खुद को तो संभाल लूं, अगर यहां पर हल्का सा ही फिसली तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो कई लड़के पैनिक करने लगते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से शो करा और मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट गाया हूं, बहुत मैंने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया, उसके बाद भी वो एकदम से पीछे हट गई। अब ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती है, तब भी पीछे हटती है, बट उसका जो ना होता है ना, नो होता है, उसमें ही आपको जो कहते हैं आंसर मिल जाता है। अगर नो होगा, एक्चुअल में जो कहते हैं नहीं होगा कुछ भी, तो नो भी नहीं होगा। अगर नो है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा, इसीलिए नो है। क्योंकि ना बोलना भी अपने आप में एक आंसर ही होता है, और उस नो को यस कैसे करना है वो साइकोलॉजिकली जिसे कहते हैं मैं चीजों को क्रिएट करके वो कर सकते हैं। लेकिन पैनिक आपको किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है, वहां पर भी आप अपनी वैल्यू को बचा लोगे, टाइम वेस्ट होने से बचा लोगे। यहां पर एक कमाल की चीज ये भी होती है कि जो लड़की होती है वो ना बोलने के लिए पहले से कहते हैं इनबिल्ट क्वालिटी होती है, उसे पहले से ये मिला होता है कि तुझे कभी भी डायरेक्ट जिसे कहते हैं हाँ नहीं बोलना है किसी भी चीज के लिए। अगर आप खुद ही सोचिए ना, लड़की सामने से आके सारी चीजें करे, सामने से सारा जिसे
कहते हैं प्रपोज कर रही है, सामने से हाँ बोल रही है, सारी चीजें कर रही है, तो हमारे दिमाग में क्या सिग्नल जाता है, कैसी लड़की है, बेशरम है, मतलब इसको इतना ख्याल नहीं है, कुछ भी इज्जत नहीं है, और उसको आप लो लेवल पर देखना शुरू कर देते हो। तो ये चीज वो सामने से कभी नहीं करती। एक तरीके से सोसाइटी का प्रेशर भी होता है और एक तरीके से अपनी रिस्पेक्ट की कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं उसका डर भी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो पीछे हट रही है तो इसका मतलब अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया। बस आपको इसे कहते हैं हमेशा कॉन्फिडेंटली और बहुत एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस वाली, छोटा मोटा नहीं, ओपन वाइब को शो करना है कि मैं हर कॉन्वर्सेशन को लीड करता हूं, डायरेक्शन देता हूं और मेरी बात इंपॉर्टेंट लगती है। मतलब मैं जो बोलता हूं ना सोच समझ के, और इसे कहते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग बोलता हूं। जो मर्जी जहां मर्जी से फनी बात सिर्फ ध्यान खींचने के लिए, वो काम नहीं करता है। अब यहीं पर मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बता देता हूं जो कि लड़की के अंदर आपके लिए इमेजिनेशन और ऑब्सेशन को क्रिएट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आपको बेसिकली करना क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हो, 2-3 दिन लगातार बात करते हो, खूब रच के जिसे कहते हैं सारा इंटरेस्ट दिखाते हो, सारी चीजें करते हो, फिर एक दिन के लिए पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो। वहीं से उसके माइंड में क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि आज इसका मैसेज क्यों नहीं आया, आज ये कहां है, आज ये क्या कर रहा होगा, इसकी लाइफ में और भी चीजें, ये वो, जिसे कहते हैं बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आप खुद ही सोचिए ना, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अगर एक दिन किसी लड़की का मैसेज ना आए जिससे डेली बात हो रही है, तो आपका दिमाग कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कितना ज्यादा सोचना शुरू कर देता है कि क्या हुआ होगा। तो ये पुल बैक टेक्निक इसे हम कहते हैं। बेसिकली आप पुल बैक करते हो और फिर अचानक से ही जिसे कहते हैं वापस जाते हो, नॉर्मली चीजों को आगे बढ़ाते हो, उस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हो कि मैं कहां था। मैंने इसे अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए बहुत बार यूज करा हुआ है और आज के टाइम पर ये 100% में से 90% बार जिसे कहते हैं वर्क करती है। बट अगर आप इसे रियल लाइफ में वर्क नहीं करवा पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर कुछ गलती कर रहा हूं, तो आप पर्सनली मुझसे कॉल पर ही बात कर सकते हो। कॉल सेशन बुक करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं साइकोलॉजिकली रीड करके आपकी सिचुएशन को आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। तो उसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि जो फीमेल अट्रैक्शन होता है ना, वो सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस या फिर विजुअल से इतना ज्यादा बिल्ड नहीं होता है, वो हार्मोन्स को फील नहीं करती है। इसकी वजह जो आपकी कॉन्फिडेंट वाइब होती है, लीडरशिप क्वालिटी आप दिखाते हो अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ज्यादा ओपनली बिहेव करते हो, एक डायरेक्शन सा दिखाते हो जैसे कि आप हर कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हो। तो वहीं पर उसकी डार्क फैंटेसीज ओपन होती हैं। वो ये सोचना शुरू कर देती है कि जब ये बंदा अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेल रहा है, तो ये मेरे साथ जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंटली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेलेगा। और वहीं से सारी चीजें ओपन अप होना शुरू हो जाती हैं और वो आपसे और ज्यादा अटैच होती चली जाती है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिर्फ एबिलिटी से आपका काम नहीं बनेगा, जो रियल आपकी एब्सेंस होती है ना, उसी के अंदर रियल अट्रैक्शन ग्रो करता है। उसके अंदर स्पेस खाली होता है, वहीं पर इमेजिनेशन आती है। बट वो इमेजिनेशन लाने के लिए आपको क्रेविंग्स को पैदा करना होता है, और लड़की के अंदर क्रेविंग्स को पैदा करने के लिए आपकी जो क्योटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आप खुद को एक तूफान की तरह, एक अनकंट्रोलेबल स्टॉर्म की तरह प्रेजेंट करते हो कि मुझे तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। वहीं से रियल अट्रैक्शन बिल्ड होता है। वो मैंने जो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे एक मैन अपने अंदर क्योटिक एनर्जी को पैदा करता है, अपने आप को एक स्टॉर्म की तरह बनाता है जिसे कंट्रोल नहीं करा जा सकता। उस वीडियो पे क्लिक करके आप अभी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगा। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।